संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 63 सेक्शन 63, इसमें है बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि के बारे में। अनुवृद्धि मतलब बढ़ोतरी, जो बंधक संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी, जहाँ की बंधकदार के कब्जे में की बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि बंधक चालू रहने के दौरान होती है। कैसे होती है अनुवृद्धि? बंधक चालू रहने के दौरान होती है। वहाँ तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो मोचन किए जाने पर बंधकदार के विरुद्ध बंधककर्ता को ऐसी अनुवृद्धि का हकदार होगा। मतलब उससे प्राप्त जो लाभ, जो बढ़ोतरी हुई है उस संपत्ति में, बंधक संपत्ति में, तो कौन हकदार होगा? वह बंधककर्ता जिसने बंधक किया उसको, और बंधकदार के विरुद्ध होगा। अंतरित स्वामित्व के आधार पर अर्जित अनुवृद्धि, जहाँ की ऐसी अनुवृद्धि बंधकदार के व्यय से अर्जित की गई है। किसके? बंधकदार के व्यय से, और मूल संपत्ति का अपाय हुए बिना पृथक कब्जे या उपभोग के योग्य है। वहाँ उस अनुवृद्धि को लेने की वांछा करने वाला बंधककर्ता उसे अर्जित करने का व्यय बंधकदार को देगा। किसको देगा? बंधकदार को। यदि ऐसा कब्जा, पृथक कब्जा या उपभोग संभव न हो तो अनुवृद्धि संपत्ति के साथ परिदत्त करनी होगी, और बंधककर्ता दायी होगा कि ऐसी दशा में जब उस संपत्ति को नाश, समर्पण या विक्रय से परिरक्षित करने के लिए अर्जन आवश्यक हो, या ऐसी दशा में जब अर्जन बंधककर्ता की अनुमति से किया गया हो, उस अर्जन में लगे उचित खर्चों को उन पर उसी दर से जो मूलधन पर देय है, या जहाँ की कोई दर नियत नहीं की गई है, वहाँ 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़कर दे। कितने दे? 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन में वह जोड़कर देगा, जहाँ कोई दर नियत नहीं की गई है वहाँ। अंतिम वर्णित दशा में अनुवृद्धि में उत्पन्न होने वाले लाभ यदि कोई हो, बंधककर्ता के नाम जमा किए जाएंगे। जहाँ की बंधक भोग बंधक है। कैसा बंधक है? भोग बंधक है। और अनुवृद्धि बंधकदार के व्यय से अर्जित की गई है। वहाँ अनुवृद्धि से उद्भूत लाभ यदि कोई हो, तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो ऐसे व्यय किए गए धन पर देय ब्याज मध्य यदि कोई हो, मुजरा किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? वे मुजरा किए जाएंगे। ये धारा 63 जो आती है, ये आती है अध्याय 4 में। अध्याय 4 का शीर्षक है स्थावर संपत्ति के बंधक और भार के विषय में, जिसका उपबंध धारा 58 से 104 तक है। धारा 58 से 104 तक है अध्याय 4 का उपबंध। अध्याय 4 में क्या है? स्थावर संपत्ति के बंधकों और भारों के विषय में। बंधक और भार किसके? स्थावर संपत्ति के। स्थावर संपत्ति के बंधकों और भारों के विषय में है अध्याय 4, धारा 58 से 104 तक उपबंध है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जहाँ कोई ऐसी दर नियत नहीं की गई है, वहाँ कितना % जो है मूलधन में जोड़कर दिया जाएगा ब्याज सहित? 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़कर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ऐसे खर्चे, उसको अर्जन में लगे उचित खर्चे